हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और सब ने मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो देख ही लिया होगा। एग्जाम्स के डेज हैं आजकल, तो देख ही रहे होंगे। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको ये हो सकता है अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप मेरी वीडियो जा कर के देखिए जिसका नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। पीसीएम कक्षा डालेंगे आप तो आपके पास वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे, आप वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए क्या होता है हमारा। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to force applied on it, is directly proportional to the force applied on it। देखो इसको अच्छे से एलोबरेट करके समझाते हैं। मैंने क्या बोला, सपोज करो एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, एक बॉडी ये ले लो, इसका मास क्या है, m है। इस बॉडी का मास क्या है, m है। इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी, u थी। इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी, u ले ली मैंने। इसने एक्सेलरेट किया अपने आप को, कितना टाइम लिया, t सेकंड्स लिए। इसने एक्सेलरेट करने के लिए कितना टाइम लिया, t सेकंड्स लिए। और फाइनल वेलोसिटी इसकी बन गई v। फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई इसकी, v बन गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो अब मेरे को एक चीज बताइए, इसके मोमेंटम के अंदर क्या चेंज हुआ। अब देखो दोबारा से हम इसको डेफिनेशन को पढ़ेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, तो बेसिकली क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्स जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के, मोमेंटम के चेंज के, या फिर मैं लिखूं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा उसके अंदर, तो यही तो चीज थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा मोमेंटम क्या होने वाला है, मोमेंटम का फॉर्मूला, मैं जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी उसको मोमेंटम नहीं समझ में आने वाला है, सो जाकर के देखिए। मैं आई आइकन के साथ भी वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और जिन जो अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं, नए जुड़े हैं, वो जाके सर्च कर सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पीसीएम कक्षा, तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, वो देख के आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, mu। इनिशियली मोमेंटम हो गया हमारा mu, और यहां से मेरे पास फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, mv। क्योंकि मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो यहां से मेरा आ गया mu और यहां से मेरा आ गया mv। तो अगर मैं बात करूं चेंज की, किसी भी चीज में चेंज क्या होता है, तो देखो फाइनल में से मैं इनिशियल माइनस कर दूंगा तो मेरा चेंज आ जाएगा। तो यहां से देखिए मैं लिख सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu, यानी कि चेंज क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी बोल दिया मैंने, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यही तो होगा मोमेंटम का चेंज, और अपॉन में क्या आ गया, टाइम आ गया मेरा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ऊपर m कॉमन आ रहा है तो मैंने m कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा मेरा, v माइनस यू अपॉन टी बचा, v माइनस यू अपॉन टी बचा मेरा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो लास्ट चैप्टर के अंदर मोशन के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो अब ध्यान से देखो, इस m की जगह, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। क्यों, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी को मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। तो यहां से मैं इस डाटा को आगे यूज कर सकता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए है, तो फोर्स इज इक्वल टू के कांस्टेंट आ जाएगा और m इंटू ए आ गया। यहां से k मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, k इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हुआ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला तैयार हुआ मेरा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो मास की यूनिट होती है हमारी केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से मेरी यूनिट तैयार हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस केजी मीटर न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। तो फोर्स की यूनिट हम क्या जानते हैं,
न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर आपको एसआई यूनिट के नाम पे ही बताना हो तो आप क्या लिखोगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो खेल यहीं पे खत्म नहीं होता, अगर ये फोर्स हम निकाल सकते हैं तो हम एक्सेलरेशन भी तो निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स डिवाइडेड बाय मास से मैं क्या कर सकता हूं, अपना एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। अब ध्यान से देखो, चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है मेरा सेकंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम पे, यानी कि अगर टाइम के साथ साथ मोमेंटम घट जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के। यानी कि अगर मैंने मोमेंटम की वैल्यू को कम कर दिया, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू को कम कर दिया, तो बेसिकली क्या होने वाला है, मेरा फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि बॉडी के ऊपर फोर्स कम लगेगी। अब इसकी एप्लीकेशन देखो कहां देखने को हमारे को मिलती है, मैं आपको बताता हूं। इसकी एप्लीकेशन हमारे को देखने को मिलती है क्रिकेट के अंदर। अरे यार बहुत बच्चे खुश हो गए होंगे क्रिकेट का नाम सुन के। आईपीएल का सीजन चल रहा है, सर क्या आप पढ़ाने लगे हो मेरे को। अरे भैया पढ़ लो, पढ़ना ज़रूरी है। आईपीएल तो 15 कौन सा सीजन चल रहा है, 11-12 सीजन चल रहा है, वो चलता ही रहेगा लाइफ लॉन्ग, उसकी टेंशन मत लो। सो देखो इसका एप्लीकेशन में सबसे पहला आता है हमारा क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल नहीं, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। सो देखो क्रिकेट बॉल है, बहुत फास्ट स्पीड से आती है। क्रिकेट बॉल क्या है, हमारा प्लेयर बना देता है, ये बनेगा प्लेयर हमारा, ये प्लेयर हमारा तैयार है कैच करने के लिए। ये इसने हाथ उठा दिया, ये इसने हाथ उठा दिया, यहाँ पर बॉल है। बॉल बहुत तेजी से हिट की थी बैट्समैन ने, तो बॉल के अंदर क्या है, अपना खुद का मास तो है ही, बोलो हाँ। अगर मास है तो वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैट्समैन ने बहुत तेजी से बैट घुमाया, और जब बैट्समैन ने बहुत तेजी से बैट घुमाया तो इसके अंदर जो मोमेंटम होगा वो ज़्यादा होगा। मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा मोमेंटम होगा। इनिशियली इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा, लेकिन जब बंदे के हाथ में आने वाली है बॉल, अगर इसने अपने हाथों को स्टिल रखा, वही उस पोजीशन में ही रखा, तो एकदम से जितनी भी मोमेंटम होगी वो सारे आगे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर मोमेंटम एकदम से जीरो होगी तो इसके हाथों पे फोर्स क्या लगेगी, बहुत ज्यादा लगेगी, और इसके हाथ इंजर्ड हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा क्रिकेट में जब भी हम कैच करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, हैंड्स को आप पीछे की तरफ मूवमेंट देते हैं। क्या करते हैं, ये बंदा क्या करेगा, इस बॉल को यहाँ आने तक वेट करेगा और फिर अपने हैंड्स को क्या करेगा, धीरे 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 यहाँ पर मूवमेंट, यहाँ तक लेके आएगा, अपने हैंड्स को यहाँ तक लेके आएगा, और तब जाके क्या करेगा, बॉल को कैच करेगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होने वाला है, इससे ये होगा कि इसने क्या किया, टाइम पीरियड बढ़ा दिया। क्या किया इसने, टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ा दी, और जब टाइम बढ़ गया तो मोमेंटम का चेंज कम हो गया, और मोमेंटम के चेंज पे ही हमारा क्या डिपेंड करता है, फोर्स डिपेंड करता है, जो हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। और अगर हमने ये चीज पढ़ ली तो हमारे को समझ में आ गया कि क्रिकेटर भैया हाथों को पीछे की तरफ क्यों ले जाते हैं। तो धोनी को देखा ना आपने, ये ऐसे कर रहा होता है। हमारे को लगता है, कुछ लोग सोचते हैं यार ये स्टाइल करता रहता है, लेकिन वो स्टाइल नहीं कर रहा होता है, वो अपने हाथ को इंजर्ड होने से बचा रहा होता है, वो पीछे की तरफ इसलिए मूवमेंट कर रहा होता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट। और इसी तरीके से होता है, सोचो ये हमारे एक धावक भाई हैं, ये भागते हुए आ रहे हैं, इनको क्या करना है, ये भागते हुए आ रहे हैं, एक यहाँ पे लिमिट है, यहाँ से इनको जंप करनी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ हाई जंप की या लॉन्ग जंप, आप कुछ भी समझ सकते हो। इन्होंने ये जंप लगाई और एकदम से इन्हें आके मिट्टी में गिर गए, तो इनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, मोमेंटम होगा। जब इनकी बॉडी के अंदर मोमेंटम था तो एकदम से यहाँ पे जब अर्थ पे ये हिट करेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सडनली जीरो हो जाएगी। जब चेंज इन मोमेंटम एकदम से बड़ा होगा, मतलब बड़ी मोमेंटम एकदम से जीरो होगी, तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इसको बहुत ज़्यादा तेजी से क्या लगने वाली है, चोट लगने वाली है। इसलिए क्या किया जाता है, या तो यहाँ पे एक गद्दा रखा जाता है, या फिर आपका क्या कर दिया जाता है, ये मिट्टी को इसकी खुदाई कर दी जाती है, मतलब सॉफ्ट मिट्टी कर दी जाती है। उससे क्या होता है, टाइम पीरियड बढ़ जाता है। जैसे ही इसकी बॉडी यहाँ पे हिट करेगी वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू
लो हो जाएगी, और जब चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू लो होगी तो भाई साहब को चोट नहीं लगेगी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी घट जाएगी। सो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स और करा देता हूं मैं आपको। सो गाइस देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूँ न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल से थोड़ा से अच्छे से समझ में आएगा, एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इसके अंदर देखो क्या दिया है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, मैंने मोशन कराते टाइम भी आपको बताया था, और जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं तब भी एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को साथ के साथ आप लिखना करिए। जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली में हमें क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, वो पूछना क्या चाहता है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ये चीज मुझे यहां तक की इंफॉर्मेशन से मिलेगी, पढ़ता रहूंगा और मैं नोट डाउन करता रहूंगा। एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन मुझे बताया नहीं उसने कितना एक्सेलरेशन है। चलो ठीक है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, और कितना लिया मैंने, 400 मीटर एस दिया उसने, इन 20 सेकेंड, यानी कि मेरे को टाइम भी मिल गया कितना, 20 सेकेंड्स। ठीक है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और सेकंड मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब आपको पता है फोर्स निकालने के लिए भी मुझे मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन तो मुझे निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज, मुझे जो मास दिया है वो 7 मीट्रिक टन दिया है। मास भी मुझे केजी में नहीं दिया, तो मास मुझे दिया है 7 मीट्रिक टन्स। कितना दिया है मुझे, 7 मीट्रिक टन्स दिया है। अब मैं आपको बता दूं, 1 मीट्रिक टन जो होता है हमारा, 1 मीट्रिक टन, इसके अंदर कितना होता है हमारा, 1000 केजी होता है। कितना होता है, 1000 केजी। तो यहां से जो मेरा मास बना वो कितना बन गया, 7000 केजी मेरा मास आ गया। कितना मास आ गया मेरा, 7000 केजी मेरा मास हो गया। अब देखो, इस इंफॉर्मेशन से मेरे को ए निकालना है, तो मुझे मोशन की इक्वेशंस याद है। क्या याद है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा था एस मुझे गिवन था, टी मुझे गिवन था, यू मुझे गिवन था, और मुझे ए निकालना था। तो मेरे लिए सबसे सुटेबल इक्वेशन जो है वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर है। एस की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 400, यू की वैल्यू 0 है, तो ये वाली टर्म मेरी u इंटू टी, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। टी हमारे को कितना दिया, 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आ गया 400 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 400। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 200। तो यहाँ से आ गया 400 इज इक्वल टू 200 ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 400 डिवाइडेड बाय 200, यानी कि कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि ए की वैल्यू आ गई मेरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया तो मेरा काम बन गया, मुझे फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो, न्यूटन के सेकंड लॉ से मैंने निकाल के दिखाया था आपको। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है। मास की वैल्यू मैं बता ही चुका हूं आपको कितनी है, 7000 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 2। तो फोर्स आ गया आपका 14000 न्यूटन। और ये वाला क्वेश्चन हो गया मेरा यहाँ पर कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते चले जाना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो हमारा को ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्वेश्चन। सो गाइस अब देखिए, एक क्वेश्चन हमारा पास है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी कि आपको फोर्स दे दी 5 न्यूटन की। आगे देखिए, a force of 5 Newton gives mass m1 and acceleration of, यानी कि ये मास m1 है, इसको कितना एक्सेलरेशन दे देता है वो, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड मास m2, एक मास m2 है, उसको कितना एक्सेलरेशन देता है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी क्या है, 5 न्यूटन फोर्स लगा है, इस पे भी क्या लगा है, 5 न्यूटन फोर्स लगा है। ठीक है, ओके आपको क्या बोला है फिर, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव टू बोथ द, यानी कि m1 और m2 को अगर टाई कर दिया, एक साथ बांध दिया, तो वो कितनी एक्सेलरेशन इसको देगा। सो देखिए, फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारे को क्या पता है, आपको एक फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू 1। तो मास m1 a हो गया,
तो यहाँ से m1 निकाल सकता हूँ मैं। m1 हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। तो m1 की वैल्यू देखिए, फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन है हमारा 8, तो 5/8 kg हो गया मेरा, m1 आ गया मेरा। इस तरीके से यहाँ से मैं m2 निकाल सकता हूँ। m2 क्या होगा मेरा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ही होगा। तो फोर्स मेरी 5 न्यूटन फिक्स है, एक्सेलरेशन चेंज हो गए, कितनी हो गई है इस बार 24 हो गई है। तो ये मेरा आ गया m2। और अगर मैं m1 और m2 को टाई कर दूं एक साथ, यानी कि m1 और m2 ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पे मेरा m2, यहाँ पे मेरा m1 m2 ऐसे बन जाएंगे, तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। सो देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई, m1 है मेरा 5/8 प्लस मेरा 5/24, एलसीएम लिया मैंने, यहाँ से क्या आ गया 24 आ गया। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 3, 15 प्लस 5, यानी कि मेरा आ गया 20/24। ये मेरा क्या आ गया, केजी में मास आ गया, कितना आ गया, टोटल मास आ गया मेरा। और मेरे को फोर्स क्या है वही दे रखी है, तो ये मेरा मास हो गया, और फोर्स मेरी कितने हैं 5 है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दूं तो मेरा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फोर्स की वैल्यू कितनी है, देखिए फोर्स की वैल्यू 5 है, इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है 20/24 है, इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 25 डिवाइडेड बाय 20 आ गया यहाँ से। तो 5 से मेरा कैंसिल आउट होकर कितना आया 4, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो मेरी होगी वो कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए 25/4। इसको मैं पॉइंट्स में भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो ए मेरा आ जाएगा 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा। दोबारा से समझ लीजिए मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, मुझे फोर्स दे रखी थी 5 न्यूटन, उसने m1 बॉडी को इतना एक्सेलरेट किया, तो मैंने वहां से क्या निकाला, अपना मास 1 निकाल लिया, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन। ऐसे ही मैंने m2 से भी अपना मास निकाला। उसने बोला इन दोनों मासेस को क्या कर दो, बांध दो एक साथ, तो मैंने बांध दिया, यानी कि दोनों मास को मैंने ऐड किया, मेरे पास ये आया, और फोर्स था ही मेरे पास, तो मैंने क्या निकाल लिया, उससे अपना एक्सेलरेशन निकाल लिया। और ये क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट। और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ, न्यूटन का सेकंड लॉ खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेके आऊंगा आपके लिए न्यूटन का थर्ड लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसके न्यूमेरिकल्स।